नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात एक बार फिर महुआ मोइत्रा पर, क्योंकि कहानी आगे बढ़ती जा रही है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में संसद की एथिक्स कमेटी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और शिकायतकर्ता वकील जय अनंत देहदराई को तलब कर लिया है। ये दोनों लोग समिति के सामने 26 अक्टूबर को पेश होंगे। इन दोनों को समिति के सदस्यों के सामने अपने लगाए आरोपों के सबूत पेश करने पड़ सकते हैं। महुआ मोइत्रा पर इल्जाम लगाया गया है कि वो पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के फायदे वाले सवाल पूछती रही हैं। ऐसे सवाल पूछती रही हैं जो अडानी ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाते हों, यानी सीधे तौर पर पैसे लेकर सवाल पूछने का इल्जाम महुआ मोइत्रा पर लगा हुआ है। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसमें प्रधानमंत्री के लिए भी सवाल पूछे गए। उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए यह इल्जाम भी लगा है महुआ मोइत्रा पर। दरअसल पिछले हफ्ते जय अनंत देहदराई ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चिट्ठी लिखी थी और महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए कि 2019 से 2023 के 4 सालों के दरमियान महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में 61 सवाल पूछे थे, जिनमें से 50 सवाल ऐसे पूछे थे जो हीरानंदानी ग्रुप और अडानी समूह से जुड़े हुए थे। और सबसे खास बात यह है कि इन 50 सवालों में से ज्यादातर सवाल ऐसे रहे जो हीरानंदानी ग्रुप के फायदे के सवाल थे। करीब 37 सवाल ऐसे रहे। 9 सवाल ऐसे रहे जिसको आप कह सकते हैं कि जो अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़े करते हो। ज्यादातर हमले महुआ मोइत्रा हीरानंदानी की तरफ से करती रही, ऐसा इल्जाम जय अनंत देहदराई ने लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार महुआ मोइत्रा पर जो इल्जाम लगे उसके बाद कोलकाता में सियासत भी गर्मा गई है। उनकी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इस मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। इतना बड़ा मामला है, जो पार्टी लगातार हर मुद्दे पर बयान देती है, वो आखिरकार महुआ मोइत्रा के मामले पर उनके बचाव में या उनसे सफाई में कोई बात क्यों नहीं कह रही है। बता रहे हैं इस खास रिपोर्ट में मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता। बीजेपी ने तृणमूल की चुप्पी का इस्तेमाल करते हुए महुआ मोइत्रा पर हमला तेज कर दिया है कि रिश्वत के बदले सवाल मामले पर उनकी संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। घूस लेकर कुछ प्रश्न किए हैं, करीब 55 या 50 प्रश्न किए हैं पार्लियामेंट में घूस लेकर। इसका विषय में ममता बनर्जी क्या बोलेंगे, हम लोग को जानने का थोड़ा उत्सुकता है। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस इस मामले पर भले ही खामोश हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर महुआ मोइत्रा के बचाव की रणनीति बना रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मामला एक ऐसे वकील के हलफनामे का है जो पहले करीबी साथी हुआ करता था। इस वजह से पार्टी पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सारे तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद पार्टी अपना रुख साफ करेगी। हालांकि खुद महुआ मोइत्रा की पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में उनका साथ दिया। महुआ मोइत्रा जो है पढ़ी लिखी महिला है, जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ से सबसे बड़े बैंक में उन्होंने काम किया, एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है, और ये मामूली बात नहीं है, तो उनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। लेकिन महुआ मोइत्रा की खुद अपनी पार्टी में ज्यादा साख नहीं है। जुलाई 2022 में पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मां काली पर महुआ मोइत्रा के विवादित बयान से दूरी बनाते हुए कहा था कि गलतियों को सुधारना ही बेहतर है। इससे पहले 2021 के अंत में पार्टी में आपसी झगड़े के लिए ममता बनर्जी ने मन से महुआ मोइत्रा को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद महुआ मोइत्रा मनरेगा फंड ना देने के विरोध में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में शीर्ष नेताओं के साथ नजर आई, जिससे लगा कि अब पार्टी के साथ रिश्ते सुधर गए हैं। फिलहाल लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या ताजा तरीन विवाद में तृणमूल कांग्रेस अपने सांसद से दूरी बनाएगी या फिर उनका साथ देगी। कोलकाता में कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहुत अजीब सा लगता है देखिए कि तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आचरण समिति यानी एथिक्स कमेटी को यह मामला सौंपा है। अब इस एथिक्स कमेटी का कंपोजिशन क्या है? 15 मेंबर एक कमेटी होती है और बीजेपी के सांसद हैं विनोद कुमार सोनकर, वो इसके अभी अध्यक्ष हैं। कुल 15 सदस्यों में से 6 सदस्य बीजेपी के हैं,
4 सदस्य कांग्रेस के हैं। इसके अलावा शिवसेना, बीएसपी, सीपीएम, वाईएसआर कांग्रेस और आरजेडी के एक एक सदस्य हैं। इस तरीके से 15 सदस्यों की ये समिति बनती है, एथिक्स कमेटी की। अब आपको इस पूरे मामले को लेकर हम बात करेंगे दो वरिष्ठ पत्रकारों से जो संसद की कार्रवाई को भी समझते हैं और इन पार्टियों को भी समझते हैं, खासकर विपक्ष की पार्टियां, कि आखिरकार वो महुआ मोइत्रा के मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए। पहले हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल से। जयंतो घोषाल की खासियत यह है, कोलकाता के पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं और पश्चिम बंगाल की पार्टियों को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। जयंतो साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब ये मामला एथिक्स कमेटी को चला गया है, 26 तारीख को बुला लिया गया है निशिकांत दुबे को और देहाद्री साहब को, आगे क्या होगा? टीएमसी लीडरशिप ये जो इशू ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये चाहते नहीं हैं, इसके साथ ज्यादा एसोसिएट करना नहीं चाहते हैं। और पार्लियामेंट में मतलब इट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि क्या एथिक्स कमेटी में क्या नतीजा क्या होगा, क्या साबित होगा, वो तो बात की बात। लेकिन अगर हर हियरिंग और ये पब्लिसिटी, it is not complimentary for TMC's political situation. तो मुझे लगता है इसमें महुआ मोइत्रा में भी she is a very articulate person, बहुत अच्छे मतलब उनको स्पीचेस और, लेकिन ये जो इशू है और ये अचानक निशिकांत जी के साथ ऐसे तो हुआ नहीं। और अडानी जी के खिलाफ जो बार बार जो कंप्लेन और शिकायत, क्वेश्चंस जो भी है, मैंने ये भी जानकारी लिए हैं पत्रकार के नाते, मैं आपको बता सकता हूं कि महुआ मोइत्रा परमिशन तो नहीं लिया ममता बनर्जी से कि क्या सवाल करना है। इवन सुदीप बंदोपाध्याय से पूछिए कितना सवाल कंसेंट लेके किया गया है। क्या टीएमसी ने जो अभी तक अपनी पार्टी के लिए, अपने सदस्य के लिए कोई औपचारिक तौर पर बयान नहीं दिया है, आधिकारिक तौर पर ना ममता बनर्जी बोली ना कोई प्रवक्ता बोला, क्यों ये चुप्पी है दादा? इसका कारण देखिए, ऑफिशियली टीएमसी का वर्शन जो है, ऑफिशियली टीएमसी का वर्शन है कि दिस इज एन इशू महुआ मोइत्रा एंड निशिकांत जी, और ये बेसिकली इट्स ए बाइलेटरल इशू, इट्स नॉट ए मल्टीलेटरल इशू। और इसको महुआ मोइत्रा कोर्ट में जाएंगे और इसको जो भी करना है करेंगे। पार्टी इज नथिंग विद पार्टी इश्यूज, पार्टी का एजेंडा, पार्टी के मैनिफेस्टो में तो अडानी जी का इशू है नहीं ना। इवन राहुल गांधी भी जब अडानी जी के ऊपर ट्वीट किया था, और वो भी एकदम जब वो इंडिया का मीटिंग होने के एक दिन पहले, और उसी दिन वो यूज किया था प्लेटफॉर्म को, तो उसमें भी ममता बनर्जी नाराज थे, क्योंकि उस समय भी टीएमसी डिसोसिएट किए थे अपने आप को वो राहुल गांधी का एंटी अडानी कैंपेन से। लोग ये भी कहा था कि एक्चुअली ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में अडानी जी पोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए वेस्ट बंगाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण वो पर्सनली एंटी अडानी स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। मैंने जानकारी लिया है सुमित, मुझे जो जानकारी मिला है कि पार्टी का बहुत ट्रांसपेरेंट व्यू है कि 2G स्पेक्ट्रम के समय भी, मनमोहन सिंह के समय, बीजेपी ने कभी एंटी अंबानी लाइन नहीं लिया। ये बताइए, आपने कहा कि ममता बनर्जी एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो लाइन नहीं लेती हैं, फिर महुआ लगातार 4 साल से एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए जो इन पे आरोप है सवाल पूछती रही। क्या ममता बनर्जी ने उनसे कुछ नहीं पूछा? क्यों महुआ ऐसा कर रही थी? मेरा तो सवाल है कि क्या महुआ मोइत्रा ये सवाल करने के पहले पार्टी का कंसेंट लिया था? क्या सुदीप बनर्जी को भी पता था? लोकसभा का तो लीडर था। तो यूजुअली ये ऑटोनॉमी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है और हर पार्टी में होता है। अभी ऐसे नहीं है कि इसमें रिमोट कंट्रोल में पार्लियामेंट अफेयर्स, ममता बनर्जी नवान्नों में बैठ के कलकत्ता में रिमोट कंट्रोल में, क्या कोई चीफ मिनिस्टर, जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और आजकल तो और कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल एजेंडाज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हो जाते हैं। तो उसमें ऐसे नहीं है कि इसे ममता बनर्जी के डिक्टेशन में महुआ मोइत्रा ने स्टेटमेंट किए हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो ममता बनर्जी वो कभी और कभी वो, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री,
ये दो इशू में ममता बनर्जी कभी स्टैंड ले, मतलब कभी पब्लिकली सेंटर के इशू में भी एंटी सेंटर आपने देखे हैं कभी? ये इजराइल के इशू में भी कभी देखे हैं ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में कोई सेंटेंस यूज किए हैं गाजा और इजराइल के इशू में? नहीं किए ना, हमास के इशू में। क्योंकि इसके कारण है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल इश्यूज, ये दोनों को नेशनल लेवल में वो ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी है और उसमें वो कभी स्टैंड पार्टी के चुनाव के समय भी, कभी मैनिफेस्टो में भी मैंने नहीं देखा। तो ये है महुआ मैत्रो को इंडिविजुअल पर्सनल एजेंडाज और उसमें बहुत पर्सनल इश्यूज भी इन्वॉल्व है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। आखिरी सवाल जयंत आपसे पूछना चाहूंगा, जो INDI ये गठबंधन बना है उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उसमें TMC के साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो बहुत वोकल रहती हैं वो भी चुप हैं, क्यों? बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे लीडर्स को जब एनफोर्समेंट CBI इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तब क्या ममता बनर्जी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या TMC रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और उसमें ये भी चाहते हैं कि बाकी जो पार्टीज हैं इंडिया में वो भी एनफोर्समेंट और CBI में एक साथ TMC को सपोर्ट करे। जब राहुल गांधी नहीं करते हैं तो प्रेशर डालते हैं TMC कि व्हाई कांग्रेस इज नॉट सपोर्टिंग दिस मिसयूज ऑफ एनफोर्समेंट, जहां नेशनल हेडल में हम कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो। तो इसमें बाकी जो इश्यूज हैं उसमें तो ममता बनर्जी प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, इंडिया के जितने पार्टनर्स है वो रिएक्ट भी करते हैं। तो ये जो इशू है, ये इशू में अगर टॉप लीडरशिप खुद एसोसिएट नहीं हो रहे हैं तो क्यों केजरीवाल और बाकी लोग ये एक साइड स्टोरी को क्यों मेन स्टोरी बना दें? एज ए पत्रकार के लैंग्वेज में बता रहा हूं, इट इज नॉट ए मेन स्टोरी ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। TMC नहीं चाहेगी ज़्यादा फोकस हो इस मामले पर, इसीलिए सेफ डिस्टेंस लेकर चल रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए जयंतोदा। और आपको बता दें कि इसी मामले पर, क्योंकि कांग्रेस भी चुप है, आम आदमी पार्टी भी चुप है, जो इंडिविजुअल एक दो पार्टियों के बयान आए हैं, मनोज झा का आया, तेजस्वी यादव का आया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये चुप्पी क्यों है। अब यही बात हमने पूछी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद जी, मेरा सवाल पहला आपसे है, मामला संसद की एथिक्स कमेटी तक चला गया है, अब 26 तारीख को बुलाया गया दोनों लोगों को, दोनों बड़ी पार्टियां अभी तक चुप हैं, 5-6 दिन हो चुके हैं, ना TMC कुछ बोल रही है ना उसके साथी कुछ बोल रहे हैं, क्यों, क्या लगता है आपको? तो इसमें दो चीजें मुझे लगती है। मुझे लगता है या तो इस मामले को ये माना जा रहा है कि अभी दो सांसदों के बीच का मामला है, इसलिए इस पर बहुत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, या शायद तृणमूल कांग्रेस ये मान के चल रही होगी कि महुआ मोइत्रा स्वयं अपने स्तर पर इस मामले में निपटने में सक्षम है, वो ये लड़ाई लड़ देंगी। लेकिन जिस तरह से, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, या अभिषेक बनर्जी को लेकर के जब कोई कार्रवाई होती है, तो जिस तरह तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जब पूछताछ हुई तो कांग्रेस पार्टी इस तरह खड़ी होती है, या RJD होती है, तो जब लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कुछ कोई एक्शन होता है तो RJD खड़ी होती है। तो वो उस तरह से पार्टी की संस्थागत प्रतिक्रिया जो है अभी तक महुआ मोइत्रा वाले मामले में सामने नहीं आई है। ये अपने आप में जो अपोजिशन बार बार आरोप लगाता है सरकार पर कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, इस मामले में क्यों खामोश है या क्यों उसका रुख नरम है, ये थोड़ा समझ में ना आने वाली बात है। आप भी नहीं समझ पा रहे, हम इसी सवाल को जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विनोद जी, ये बताइए कि बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, वो क्यों चुप हैं? कांग्रेस चुप है, आम आदमी पार्टी चुप है, क्यों? मैंने कहा ना कि चुप्पी तो सबसे पहले, जब तक तृणमूल कांग्रेस अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी तब तक दूसरी पार्टियां जो है वो क्यों चुप्पी तोड़ेंगी इस पे? भाई जिसके घर का मामला है, पहले तो उसके घर वाले बचाव में आए ना। अब घर वाले अगर बचाव में नहीं आ रहे हैं, दूसरे पड़ोसी पहुंच जाए, तो वो तो बात थोड़ी समझ से परे है ना। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक महुआ वाले मामले में सारी पार्टियां ये इंतजार कर रही हैं कि भाई ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है तृणमूल कांग्रेस की। अब दूसरी बात यह भी है कि तृणमूल कांग्रेस में भारी दबाव में है। जिस तरह अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है, जिस तरह उनके कोलकाता में उनके तमाम मंत्रियों पर जो है ईडी और CBI की कार्रवाई हो रही है, तो अभी एक नया मोर्चा और खुल गया महुआ मोइत्रा वाला। तो ऐसे में मुझे लगता है ममता बनर्जी भी काफी दबाव में है और तृणमूल कांग्रेस भी दबाव में है। तो फिलहाल वो जो मोर्चे कलकत्ता में खुले हुए हैं ईडी और CBI की तरफ से, पहले वो उन पर बचाव करें। इसमें आकर के मुझे लगता है कि ये मामला जो है इसको उन्होंने पूरी तरह से अभी तक
का जो प्रतिक्रिया है वो महुआ मोइत्रा पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा को जवाब देना पड़ेगा। एथिक्स कमेटी में तृणमूल कांग्रेस के भी सांसद होंगे, विपक्ष के भी सांसद होते ही हैं उसमें, या तो ऐसे में वहां महुआ मोइत्रा अपना क्या जवाब देती हैं, किस तरह का डिफेंस करती हैं, उसके बाद ये पार्टियां तय करेंगी अपना रुख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद अग्निहोत्री जी हमसे बात करने के लिए, इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। यानी कुल मिलाकर हर पार्टी जो इंडिया अलायंस की है वो एक तरीके से सेफ डिस्टेंस लेकर चलना चाहती है महुआ मोइत्रा से। या तो उसको ये लगता है कि महुआ मोइत्रा की ये पर्सनल लड़ाई है, इसमें नहीं कूदना चाहिए, उनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगे हैं पैसे लेके सवाल पूछने के। और दूसरा ये हो सकता है कि सबको ये लग रहा हो कि महुआ मोइत्रा कहीं अगर कल फंस गई तो वो कैसे अपने दामन को उससे अलग कर पाएंगे। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वीडियो ऑफ द डे और बात होगी रंगारंग गरबे की। और आखिर में कुछ सुखद तस्वीरें। वीडियो ऑफ द डे, गरबे चल रहे हैं, नवरात्रि का तीसरा दिन है और इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे गरबे तलवारों और पहियों के ऊपर खेले जा रहे हैं।